सिकंदरपुर में मुसलमानों को आश्रय। 1947 में देश के विभाजन के समय हिंदू और मुसलमानों के आपसी झगड़ों के कारण हिंदुस्तान में बहुत अशांति फैली और दंगे हुए। सदियों पुरानी गलत धारणाएं कारण घृणा और ईर्ष्या दंगों और हिंसा के रूप में फूट पड़ी। सज्जनों और लोगों की हत्याएं तथा संपत्ति का विनाश ऐसे पैमाने पर हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। उन दिनों कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उस समय सिकंदरपुर और उसके आसपास के 10-12 गांवों में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की ही थी। वहाँ केवल 1 या 2 हिंदू परिवार थे और उस क्षेत्र में महाराज जी का परिवार अकेला सिख घराना था। परिवार में महिलाओं सहित कुल 25 व्यक्ति थे। एक दिन सिकंदरपुर की पंचायत महाराज जी के पिता के पास गाँव के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ऋण मांगने आई और उनसे विनती की कि वे उन लोगों की संपत्ति और जमीन की हिफाजत करें। उनके आसपास के मुसलमान हिंदू और सिख इतिहास के सबसे भयानक खून खराब में लगे हुए थे। इसलिए मुसलमानों का एक सिख परिवार से ऐसी प्रार्थना करना एक अनहोनी बात थी जो बड़े महाराज जी के परिवार के प्रति सबके गहरे आदर और विश्वास को प्रकट करती है। महाराज जी उस समय सिकंदरपुर के 5 मील दूर सिरसा जिला हिसार में रहकर वकालत करते थे। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुप्रिटेंडेंट दोनों ही महाराज जी के मित्रों में से थे। इसलिए उनके पिता ने उनको संदेश भेजा कि वे इन मुसलमानों के लिए पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम करवाएं और साथ ही अपने परिवार के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था करें ताकि स्थानीय मुसलमान कोई गड़बड़ न करे। महाराज जी अपने पिता के निवेदन को लेकर डीसी और एसपी से मिले। चारों ओर शांति का कारण उनके पास पुलिस की बहुत कमी थी। इसलिए वे केवल यही सुझाव दे पाए कि महाराज जी एक पुलिस का ट्रक सिकंदरपुर ले जाए और अपने सारे परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके सिरसा ले आए। महाराज जी जानते थे कि उनका पिता ऐसे प्रस्ताव को कभी नहीं मानेंगे। जब उनको ये बताया गया तो उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया और अपना घर न छोड़ने पर डर रहे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जानकारी के लिए वे क्या करें। बड़े महाराज जी को एक पत्र भेज चुके थे और उन्हें अगले दिन तक का जवाब आ जाने की आशा थी। बड़े महाराज जी का जवाब जैसा कि आशा थी आ गया। उन्होंने लिखा कि महाराज जी के पिता को गांव के सारे मुसलमानों की देखभाल करनी चाहिए। उन लोगों को किसी से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वे सब उनके संरक्षण में है। बड़े महाराज जी ने महाराज जी के पिता को खेतों पर काम करने वाले हर व्यक्ति से ये कहने का आदेश दिया है कि उनमें से किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। उन्होंने लिखा किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। फिक्र मत करो, बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। इस आश्वासन से सबको बड़ी राहत और शांति मिली। महाराज जी के पिता ने सबको धीरज बंधाया और कहा किसी भी बात की चिंता न करो। आपको यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता और नहीं आप पर कोई हमला कर सकता है। उन्होंने अपने आदमियों से बारी बारी हर समय गांव में पहरा देते रहने को कहा और ये भी देखते रहने का आदेश दिया कि कोई बाहर के लोग आकर किसी प्रकार की गड़बड़ न कर पाएँ। उन्होंने अपने आटा पीसने के चक्के में मुसलमान गांव वालों के लिए भी आटा पीसने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि उनके पास रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करने का कोई और साधन नहीं था। जब तक वे वहाँ ठहरे तब तक जो भी मदद उन्हें चाहिए थी वे उन्हें देते रहे। साथ ही उन्होंने महाराज जी से कहा कि वे डीसी और एसीपी से बात कर लें कि जब कभी भी कोई काफिला वहाँ से पाकिस्तान की ओर जाने के लिए निकल रहा हो तो वे इन मुसलमानों की पूरी हिफाजत के साथ उसमें पहुँचा दें। एक दिन खबर आई कि बिलोच मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर जा रही है। तब महाराज जी और चाचा अमर सिंह गाँव वाले मुसलमानों को अपने साथ ले गए और उन्हें बिलोच रेजिमेंट के सुपुर्द कर दिया। विदा लेते समय उन सब की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वे महाराज जी के पिता के बहुत ही शुक्रगुजार थे कि उन्होंने उनकी इतनी अच्छी संभाल की और उन्हें सुरक्षित पाकिस्तान के रास्ते पर पहुंचा दिया। उनमें कुछ वृद्ध स्त्री पुरुष भी थे जो सफ़र नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको गांव वालों ने महाराज जी के पिता के संरक्षण में छोड़ दिया। जब तक कि वे जिंदा रहे महाराज जी की माता ने उनकी संभाल की और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती रही। कई मुसलमान सत्संगी परिवार पाकिस्तान गए ही नहीं। महाराज जी कहते हैं कि वे अब भी सिकंदरपुर गाँव में आराम से रह रहे हैं। संतों की दृष्टि में मनुष्य की ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें जाति पाति या गरीब अमीर से कोई मतलब ही, उनके लिए सब समान है और वे सदा सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने खुद के उदाहरण द्वारा हमें भी यही सिखाते हैं। महाराज जी के पिता बड़े महाराज जी के एक सच्चे शिष्य थे और उनकी शिक्षा पर खुद तो पूरी लगन के साथ चलते ही थे, अपने परिवार को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देते रहते थे। जय हो पुण्य आत्माओं, भाइयों बहनों, सज्जनों, मित्रों। सब्सक्राइब फ्री है, ये नित्यानंद आवश्यक है।
मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।